आप पहले क्वेश्चन देख लें। जैसे आपसे कहता हूं बाएं से 10वें के दाएं थर्ड क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, बाएं से 10वें के दाएं थर्ड क्या होगा। राइट ऑफ, चलो देखो हिंदी में देख लो आप, बाएं से 10वें के दाएं तीसरा क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा था बाएं और दाएं, राइट एंड लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, ऐड होगा आपका। तो बाएं और दाएं, तो 10 और 3 कितना होता है, 13। और मैंने हिंदी में कहा था आप शुरू वाले से लोगे, तो बाएं क्या होता है, लेफ्ट, तो लेफ्ट से 13 और लेफ्ट से 13 क्या होता है आपका, एम आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो मैंने आपको ऐसे शायद 17-18 क्वेश्चन करा दिए थे 16 के आसपास। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन देखना, मतलब 16 आपके हो गए थे, 17 से आप देख लो क्या कह रहा है। तो आपसे क्या कह रहा है, दाएं से फोर्थ के दाएं 10वां। क्वेश्चन क्या आपका, दाएं से फोर्थ के दाएं 10वां आपका ही क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे कहा था आप हिंदी में पहले वाले से इसको घटाते हो, ये तो मैंने आपसे कहा था। तो देखो ये भी दाएं हैं, ये भी क्या है, दाएं है, तो माइनस होगा, सीधी सी बात है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस। तो एक बात बताओ, ये दाएं ये भी तो माइनस होगा। तो आप हिंदी में पहले वाले से तो घटा दो। जब आप 4 में से 10 माइनस करोगे तो राइट से माइनस के 6 आएगा, अरे माइनस के 6 आएगा। और मैंने आपसे कहा था प्लस 26 कर देना, ये आपका हो जाएगा 20। किसको दिक्कत नहीं, यानी राइट से क्या 20। तो आपको राइट से 20 तो नहीं पता, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट में। और जब आप पोजीशन इंटरचेंज करते हो, आप माइनस करते हो एक ज्यादा से, तो 27 में से जब आपके 20 जाएंगे आपको क्या प्राप्त होगा, 7। और 7 पे क्या आता है, जे आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट करें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है, 18 में आपसे कह रहा है दाएं से 5वें के दाएं 15वां। क्या कह रहा है आपसे 18वें क्वेश्चन में, दाएं से 5वें के दाएं 15वां, ये आपका क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, ये भी दाएं हैं और ये भी क्या है, दाएं। और दाएं दाएं नहीं, राइट राइट तो माइनस होगा। तो जब आप 5 में से 15 माइनस करोगे तो राइट से माइनस का 10 आएगा, और आप प्लस से करोगे, प्लस करोगे आप 26, तो क्या जाएगा, राइट से आएगा 16। राइट से 16, तो जब आप लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे तो आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो क्या करते हो, एक फालतू से माइनस करते हो। जब आप 27 में से 16 घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, 11। और 11 पे क्या आता है आपका, के आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं भाई, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 19 में आपसे कह रहा है दाएं से 15वें, दाएं से 15वें, दाएं से 15वें के बाएं 15वां। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, देखो ये दाएं हैं, ये क्या है, दाएं हैं, और ये क्या है, बाएं है। तो दाएं और बाएं तो प्लस होता है, जब आप प्लस करोगे 15 और 15 क्या आएगा, 30। आप कर रहे हो हिंदी में, तो राइट से क्या आएगा, राइट से 30 आएगा। तो एक काम करो, पहले 26 माइनस कर दो। जब आप 26 माइनस करोगे तो राइट से 4 आएगा, राइट से 4 है तो लेफ्ट से क्या आएगा भैया, दोनों का सम आपका 27 होता है। आप पोजीशन इंटरचेंज करो, जब आप एक फालतू से माइनस करोगे, जब 27 में से 4 माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 27 माइनस 4 कितना आएगा, 23। तो जो राइट से 4th होगा वही लेफ्ट से क्या होगा, 23 पे क्या था आपका, W आपका आंसर हो जाएगा। वरना आप एक काम करना, ये दाएं से 15वां है, इसको पहले इंटरचेंज कर लो। अगर दाएं से 15वां है तो जो बाएं से होगा वो बाएं से 12वां तो होगा भाई, क्या होगा, 12वां भाई। बाएं से 12वां, बाएं से 15, जब 12 में से 15 घटाओगे तो माइनस के 3 आएगा। अरे माइनस के 3 आएगा, माइनस में कभी होता है तो क्या करोगे, प्लस के 26 करोगे, जब आपका क्या आएगा, 23 आएगा। समझ में आ गया, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है आपसे, इसमें आपसे कह रहा है दाएं से 20वें के बाएं 16वां। दाएं से, क्वेश्चन आपका दाएं से 20वें, दाएं से 20वें के बाएं 16वां, 16th क्या होगा। अब आप मुझे एक बताओ, दाएं बाएं प्लस होता है आपका, भाई ये क्या है दाएं, ये क्या है बाएं,
तो 20 और 16 कितना हो जाएगा आपका 36। अगर आप हिंदी में पढ़ते हो कहाँ से, दाएं से, यानी राइट से 16 था तो 36 है। अगर राइट से 36 है भैया, 26 से अगर माइनस कर दूं मैं तो एक बात तो बताओ 10 ही तो आएगा। राइट से 10 हुआ, अगर राइट से 10th है तो अगर मैं लेफ्ट से बात करूं 27 से माइनस कर दूं, 27 माइनस 10 क्या आएगा 17, और 17 पे क्या आता है Q आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, नोट करा आप इसको भी। अब देखो भाई, जो आपकी सीरीज होती है वर्णमाला सीरीज, क्या है आपकी, ये जो मैं आपको बताइए अभी जो चल रही है आपकी सीरीज फर्स्ट चल रही है, इसमें आपने क्या पढ़ा, जो कहां से स्टार्ट होगी A B C डैश 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 X Y Z। तो मैंने इसमें एक तो आपको बता दिया राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट कैसे देता, आप आराम से कर लोगे। अब देखो इसके अंदर आपके एक और बनते हैं, जब आपसे पूछते हैं बीच क्या जो अक्षर होगा वो क्या होगा। आप क्वेश्चन लिखिए पहला जरा इस पे, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से फोर्थ, बाएं से फोर्थ और बाएं से फोर्थ, बाएं से फोर्थ और बाएं से, और बाएं से 16वें अक्षर, 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, बीच में होगा। ये आपका मिड वाला क्वेश्चन, जब आपसे पूछेगा बीच की संख्या क्या होगी, मिड वाला, ठीक है। आप इंग्लिश में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, विच लेटर इज एग्जैक्टली, विच लेटर इज एग्जैक्टली, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे between the fourth from the left hand, between the fourth from the left hand and fourth from the left hand and 16th from the लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन आपका क्या है कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा और बाएं से 16वां के जो बीच में अक्षर आएगा वो आपका कौन सा होगा। अब देखो बाएं से, यानी बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से फोर्थ, भाई लेफ्ट से क्या है फोर्थ है, और जो बाएं से भी क्या है, लेफ्ट से भी क्या है 16th है। अब एक बताओ, जो आपने भी देखा, जो आपने भी क्वेश्चन करे इससे पहले, जो आपका पैटर्न था ABCD में ही, उसमें क्या था भैया, लेफ्ट लेफ्ट दिखे तो माइनस कर देना, राइट राइट दिखे तो माइनस कर देना, लेफ्ट राइट दिखे तो प्लस कर देना, राइट लेफ्ट दिखे तो प्लस कर देना, जब आपको विपरीत दिखेगा। बट जो आपकी क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, इसमें आपको फंडा नहीं लगेगा। अगर आपको लेफ्ट और लेफ्ट की मैंने बात करी है, दोनों को आप करोगे प्लस, 16 4 कितना होता है 20, और 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, और 10 पे क्या आता है आपका, 10 पे आपका आता है जी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने ऐसे क्यों करा, आप मुझे बताओ। मैंने बात करी बाएं से फोर्थ, जब बाएं से फोर्थ की बात करते हो आपको डी तो आता है फोर्थ पे, देखो आप भैया बाएं से फोर्थ डी आ गया। अब बाएं से 16वां, तो जब आप 16 पे जाओगे DEFGHIJKLMNOPQ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो पी तक तो जाओगे आप सीधे से 16वां। भाई देखो बाएं से फोर्थ और बाएं से 16वां, ये तो होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा आप मुझे बताओ। जो बीच में आएगा देखो, डी से पी कटेगा, ई से ओ कटेगा, एफ से एन कट जाएगा, जी से एम कट जाएगा, एच से एल कट जाएगा, आई से के, तो बीच में क्या आएगा जी। तो जो मिडवे होता है वो आपका एवरेज ही तो होता है भाई, और एवरेज में क्या करता आप जोड़ के आधा। तो एक बात होता है, ये दो संख्या तो थी एल और एल, बस एक बात याद रखना, अगर ये भी लेफ्ट से है तो ये भी क्या होगी लेफ्ट से, वो राइट तो भी क्या होगी राइट से। कभी भी ऐसा मत करना राइट लेफ्ट दिखे प्लस कर दो, नहीं, अगर राइट लेफ्ट दिखता तो आप उसको कन्वर्ट करोगे। आगे बात समझ में, तो दोनों क्या है भैया, लेफ्ट लेफ्ट है तो इसका एवरेज क्या होगा जोड़ के आधा, ये आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में, तो आप इसको नोट कर आगे बात करते हैं अभी।
अब देखो भाई, मैंने आपको एक क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज लिखा दी। अब जो है मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना है, ठीक है। तो आपको आंसर ऐसे बताना है, ठीक है भाई। तो 22 क्वेश्चन देखें, आपसे ये कह रहे हैं 22वें में लिखे, 22वें में आपसे ये कह रहे हैं। देखो भाई, जो लेफ्ट से है, लेफ्ट से आपका सेकंड है, लेफ्ट से क्या है सेकंड, और लेफ्ट से क्या है 16 है। तो बताओ जो मिड में होगा वो आपका क्या है। देखो ये भी लेफ्ट है, ये भी क्या है लेफ्ट, तो जोड़ के आधा कर दूं, 16 और 2 18, 16 प्लस 2 बटे में क्या 2, तो 18 का आधा कितना होता है 9, और 9 पे क्या आता है आपका आई, आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई जब आप लेफ्ट से सेकंड काउंट करोगे और लेफ्ट से 16 काउंट करोगे, जिनके बीच में आएगा वो आपका क्या आएगा आई आएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है आपसे, लेफ्ट से 9th और लेफ्ट से आपका 19th, लेफ्ट से 9th और लेफ्ट से 19th, बीच में मिड में क्या आएगा। तो देखो ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, पोजीशन दोनों की सेम है, तो एवरेज निकाल दें हम। तो 19 प्लस 9 बटे में 2, तो 28 बटे 2, और 28 का कितना होता है 14, और 14 पे क्या आता है m और n, n आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या कह रहा है। 24 में आपसे कह रहा है राइट से थर्ड, राइट से थर्ड और राइट से 17th, राइट से थर्ड और राइट से 17th। अब देखो ये बताओ, दोनों की पोजीशन सेम है, ये भी राइट है और ये भी क्या है राइट है, तो मिड में तो पूछ रहा है, तो जोड़ के आधा कर दो, 17 और 3 20, और 20 का आधा कितना होता है 10। तो भैया राइट से 10 कह रहा है, राइट से 10। एक बात तो बताओ, राइट से 10 तो आपको नहीं पता, तो 27 से माइनस कर दूं, तो जो लेफ्ट से होगा वो क्या होगा 27 माइनस 10 क्या आएगा 17, और 17 पे क्या आता है Q आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं आता, नोट करा आप इनको भी तीनों को। देखो भाई आगे देखो बात, क्वेश्चन नंबर 25 देखें आपसे क्या कह रहा है, लिखो 25 में, लिखो 25 में आपसे कह रहा है लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से थर्ड, और जो राइट है, राइट का आपसे है फोर्थ, लेफ्ट से थर्ड, राइट से क्या है फोर्थ है, तो दोनों के जो मिड में होगा वो आपका क्या होगा। देखो जब आपको ऐसे प्राप्त हो लेफ्ट से थर्ड, राइट से फोर्थ, तो वो आपसे पूछ रहा है मिड में क्या आएगा, तो आप एक बात याद रखना, आप पोजीशन को चेंज करोगे। अब एक बताओ, अगर ये लेफ्ट से थर्ड है, अगर मैं इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करूं, अगर भैया राइट में 4 है, तो आप एक फालतू से माइनस कर दो, जब आप 27 में 4 को माइनस करोगे, 27 माइनस 4 तो कितना आएगा 23। तो एक बात तो पोजीशन आपने इंटरचेंज कर ली, ये लेफ्ट से क्या है थर्ड पे, ये लेफ्ट से क्या है 23 पे, तो जोड़ के आधा कर दो, तो मैं 23 और 3 कितना होता है 26, और 26 का आधा कितना होता है 13, और 13 पे क्या आता है m आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है। आगे देखें आप, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है आपसे, भाई देखो जो राइट है, राइट से सेकंड है, राइट से सेकंड है, और लेफ्ट से आपका 7th है, तो बताओ दोनों के मिड में क्या आएगा। तो देखो फिर वही बात, इसको आप इंटरचेंज करें, जब आप राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, अगर राइट से सेकंड है तो 27 से माइनस कर दूं, तो लेफ्ट से क्या आएगा आपका 25 आएगा, लेफ्ट से 25, लेफ्ट से 7, तो 25 और 7 कितना होता है 32, और 32 का आधा कितना होता है 16, और P के बाद क्या आता है, P के बाद आता है O के बाद क्या आता है P, तो P आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है। आगे देखें आप 27 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 27, लिखो 27 में क्या कह रहा है। अब देखो लेफ्ट से क्या है आपका, लेफ्ट से आपका है थर्ड, लेफ्ट से क्या है थर्ड, और लेफ्ट से क्या आपका 18th है, लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से क्या है 18th है, तो आपको बताना है मिड में क्या है। अब आप मुझे एक बताओ, बस देखो ये भी लेफ्ट से है और ये भी क्या है लेफ्ट से है, 18 और 3 कितना होता है 21 बटे 2, और 21 का आधा कितना आ जाएगा 10.5। एक बार बताओ, क्या कोई वर्ड 10.5 होता है, नहीं होता, तो आपका मिड में एक वर्ड नहीं आएगा, आपके आएंगे 2। तो एक बात तो बताओ, एक तो आप 10 से पहले मान लो, 10.5 से पहले क्या आएगा 10, और इसके बाद क्या आएगा 11, और देखो दोनों का सम आपका 21 होना चाहिए। 10 पे क्या आता है J, और 11 पे क्या आएगा K, तो जो आपके 2 मिड में आएंगे वो आपके J और K हो जाएंगे। अब देखो ऐसे मैंने क्यों करा, एक बताओ, आपने लेफ्ट से थर्ड पढ़ा, लेफ्ट से क्या पढ़ा थर्ड, जब आप लेफ्ट से थर्ड पढ़ते हो C आता है, क्या आता है C D E F G H I J K L M N O P Q R S R, 18 तक है ना। तो भैया आप जाओगे तो एक बात बताओ, जब काटोगे C से R, D से Q, E से
P, F से O, G से N, H से M, I से L। अब देखो अगर आप इनको काट दोगे तो मिड में तो कुछ आएगा नहीं, आपको तो मिड में चाहिए, तो आपके जो मिड में आते हैं वो आपके दो आते हैं, J और K, J और K। समझ में आ गया? नोट करना आप इसको भी जल्दी से। देखो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 28 से देखो आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28, जैसे मैं आपसे कहता हूं भाई लेफ्ट से सेकंड है और राइट से आपका सेकंड है, लेफ्ट से सेकंड और राइट से भी क्या है, सेकंड है, तो बताओ इसके मिड में क्या आएगा। तो पहले कन्वर्ट कर लो इसको, मैं कन्वर्ट कर लो भाई। जब आप ये एक काम करो, लेफ्ट से सेकंड, चलो ठीक है कन्वर्ट कर लो आप। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे, ये राइट लिखा है, कन्वर्ट करोगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में कितना आएगा आपका भैया, राइट से सेकंड, तो लेफ्ट से क्या आएगा 25 से तो आएगा भाई। अब ये 2 है, ये 25 है, 25 और 2 27, 27 का आधा कितना होता है 13.5। अब एक बात तो 13.5 तो बीच में आता नहीं भाई कहीं भी, तो एक तो 13.5 से पहले क्या आएगा 13 और इसके बाद क्या आएगा 14, तो एक तो 13 आएगी और एक 14 आपकी मिड में आएगी। तो जो 13 पे आता है M और 14 पे क्या आएगा आपका N, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? किसको दिक्कत तो नहीं है? आगे देखें आप 29 में क्या कह रहा है आपसे। अगर मैं आपसे कह दूं लेफ्ट से जो आपका मान लो 8th है और जो लेफ्ट से है आपका, लेफ्ट से क्या, चलो लेफ्ट से ले लो, लेफ्ट से आपका 26 है, लेफ्ट से 8 है, लेफ्ट से क्या है 26 है, तो पोजीशन तो सेम है। और 26 और 8 कितना होता है आपका 34 होता है, और 34 का आधा कितना होता है 17 होता है, और 17 पे क्या आएगा आपका Q, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन देखना आप इस सीरीज का। जैसे मैं आपसे कहता हूं राइट से 19, लेफ्ट से आपका मान लो 6 है, लेफ्ट से क्या है 6 है, तो जो बीच में होगा वो क्या आएगा। इसको मैं चेंज कर लूं, अगर ये लेफ्ट राइट से 19 है तो जो लेफ्ट से होगा वो आपका 8 ही तो आएगा, लेफ्ट से 8th, लेफ्ट से क्या 6, तो भैया 6 और 8 के बीच में 7 ही तो आता है। 7 पे क्या आता है G1, आप जोड़ लो, 8 और 6 14, 14 का आधा कितना होता है 7, और 7 पे क्या आएगा आपका, 7 पे आपका आ जाएगा G। किसको दिक्कत तो नहीं है? तो देखो जो आपकी सीरीज फर्स्ट थी, जो शुरुआत होती है आपकी A B C D डैश 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 X Y Z, जो आपकी फर्स्ट सीरीज थी ये आपकी होती है कंप्लीट। ठीक है भैया, ये आपकी होती है कंप्लीट। ठीक है भाई। अब जो आपकी सेकंड सीरीज है जिसमें क्या होता है आपकी सीरीज चलेगी उल्टी, क्या चलेगी उल्टी, यानी कहां से स्टार्ट होगी Z Y X D C B A, जो आपकी रिवर्स चलेगी, विपरीत चलेगी, हम उससे बात करते हैं। आप इसको थोड़ा नोट करें। देखो भाई अब जो आपकी सीरीज सेकंड है उसको देखें बात। फर्स्ट तो आपकी कंप्लीट हो गई, अब जो आपकी सेकंड सीरीज है, सीरीज जो आपकी सेकंड है, लिखें आप उसमें क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, लिखें आप सीरीज सेकंड में लिखें आप, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स देन विच लेटर, हिंदी में लिख लें आप, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब दाएं से 9वें के, तब दाएं से 9वें के बाएं 10वां, तब दाएं से 9वें के बाएं 10वां क्या हो गया आपका क्वेश्चन। इंग्लिश में आप लिख लें, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स देन विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट, देन विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट। इंग्लिश में क्वेश्चन दूसरा मैंने बोल दिया, ठीक है कोई नहीं। देखो अब आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, तब दाएं से 9वें के बाएं 10वां क्या होगा। आप मुझे बताओ भाई, जो आपकी सीरीज है आपने जो अभी तक पढ़ी थी, जो मैंने आपको इससे पहले बताई, आपने वहां क्या पढ़ा था, ए से स्टार्टिंग होगी और अंत कहां पे होगा
जेड पे होगा, यानी लेफ्ट से स्टार्ट और राइट पे कहाँ जाएगा, जेड पे जाएगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है, बट जो आप ये सीरीज पढ़ोगे जो कहां से स्टार्ट होगी, जेड वाई एक्स डैश 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 सी बी ए, ये आपकी सेकंड सीरीज है। यानी यहाँ पे क्या होगा भैया, जो आपने पहले पढ़ी यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से थी, ए से थी और खत्म कहाँ पे था, जेड पे। बट जो अब आप सीरीज पढ़ोगे स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जेड से और खत्म कहाँ पे होगा, ए से। यानी क्या हुआ, जो आपका राइट था वो आपका बन गया लेफ्ट और जो आपका लेफ्ट था वो आपका क्या बन गया, राइट। क्या कुछ और अंतर हुआ सीरीज में, और कुछ अंतर नहीं हुआ। तो भाई एक बात याद रखना, जो आपका लेफ्ट बना, जो आपका लेफ्ट था वो क्या बन गया, राइट, और जो आपका राइट था वो आपका क्या बन गया, लेफ्ट। तो एक काम करें, जो इसका लेफ्ट है उसको राइट कर दें, जो इसका राइट है उसको लेफ्ट कर दें, और बस आंसर सिंपल। तो एक बात हो, ये इसने बोला दाएं, क्या बोला, दाएं, तो ये राइट लिखा है तो इसको लेफ्ट कर दूं। ये क्या लिखा है, बाएं लेफ्ट, तो इसको क्या कर दूं, राइट। और लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। तो भैया 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19, और 19 कहां से, पहले वाले से, पहले में क्या है, दाएं को अपने लेफ्ट का, तो क्या है, लेफ्ट है। तो भैया लेफ्ट से 19 क्या होता है आपका, एस आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, एस आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं यहां तक, समझ में आ गया, बताओ अगर किसको दिक्कत हो। आप एक बार दोबारा देख लें भैया, जब वो आपसे कहेगा कि आपने अपनी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है, तो भैया जो ए था वो क्या बनेगा, लास्ट बन जाएगा। अगर स्टार्टिंग ए से थी तो अब स्टार्टिंग किससे होगी, जेड से। अगर अंत जेड पे था तो अब अंत पे किस पे होगा, ए पे। तो आपने कुछ और थोड़ा नहीं करा, जो जेड था उसको आपने शुरू में लिख दिया और ए को क्या लिख कर दिया, लास्ट में। तो भैया जो लेफ्ट तो राइट हो गया, जो राइट तो क्या हो गया, लेफ्ट। तो मैंने इसको भी चेंज कर दिया ना, दाएं को क्या कर दिया मैंने, बाएं कर दिया, और बाएं को क्या कर दिया मैंने, दाएं। तो भैया राइट और लेफ्ट तो प्लस होता है। और एक बात और याद रखना, आपका यहाँ पे जो वहाँ पे +27 +26 -26, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, बस वो आपका वहीं पे होता है। तो क्या हुआ, लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस। तो 19 आ गया प्लस में, और कहां से, लेफ्ट से। देखो यहां देखो लेफ्ट से, तो लेफ्ट से क्या होता है 19, और लेफ्ट 19 पे क्या आता है, एस आता है। आगे बस इंग्लिश वालों को पता ही है, लास्ट से आप देखोगे, ठीक है भाई, नोट करना आप इसको जरा। चलो भाई आगे देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहे हैं, इसी सीरीज का आपका क्वेश्चन है। लिखें आप, दाएं से 14वें, क्वेश्चन आपका 32 है, ये ऐसे लिखा भाई, दाएं से 14th, दाएं से 14th, दाएं से 14th 14वें के दाएं 4th, के दाएं 4th, क्या होगा, क्वेश्चन आपका ये है। तो एक बात बताओ भैया, मैंने आपसे कहा था अगर देखो ये विपरीत क्रम का क्वेश्चन है, अगर विपरीत में है तो भैया दाएं लिखा है क्या बना दूं, बाएं बना दूं, और ये भी क्या लिखा है, दाएं क्या बना दूं, बाएं बना दूं, और बाएं बाएं क्या होता है, माइनस। तो 14 - 4 कितना होता है भाई, 10, और कहां से, बाएं से। तो जब आप बाएं से 10वां काउंट करोगे तो 10 पे क्या आता है, जे आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस सीरीज में क्या है, आपको बस राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट बनाना, और आपको कुछ नहीं करना। समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन और देखना आप, क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहे हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं दाएं से 5वें, दाएं से 5वें के दाएं 10वां, ये काम करें, इसको आप बाएं लिख लें, बाएं से 5वें के दाएं 10वां, क्या होगा आपका, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है भाई। क्या लिखा आपका, बाएं से 5वें के दाएं 10वां, 10th फ्रॉम द राइट ऑफ 5th ऑफ द लेफ्ट। क्वेश्चन आपका ये है। तो आप मुझे एक बताओ भाई, मैंने आपसे बोला, देखो क्वेश्चन इसका है भाई, यहां पे आप लिख लेना, ये विपरीत क्रम है, विपरीत क्रम, विपरीत क्रम है। तो एक बात, ये बाएं को आप क्या बनाओगे, बाएं को आप बनाओगे दाएं, और दाएं को क्या बनाओगे आप, बाएं, और दाएं और बाएं क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 और 10 क्या होगा, 15 होगा, बट 15 कहां से, दाएं से 15th। अब जब आपसे वो कह रहा है राइट से 15वां है, तो जो लेफ्ट से होगा तो 27 - 15 करोगे, और 27 - 15 कितना होता है, 12, और 12 पे क्या था आपका, एल आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है भाई, आप इसको नोट कर लें, आगे अगली सीरीज की बात करते हैं। देखो भाई, अब जो आपकी सीरीज नंबर 3 है, आपकी अल्फाबेटिकल हो गई, विपरीत हो गई। अब जो आपकी सीरीज नंबर 3 आप उसको देखें, सीरीज 3। देखो भाई, ये क्या आपकी इवन सीरीज है, यानी सम सीरीज है। जैसे मैं आपसे कहता हूं A B C D
ई एफ डैश 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 एक्स वाई जेड। ये आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है, बट आपको अल्फाबेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात करूंगा, सम सीरीज की। तो भैया ए खत्म, सी खत्म, ई खत्म, ऐसे ही आगे खत्म हो जाएगा, ऐसे ही वाई खत्म हो जाएगा आपका। तो आपने कौन सी ली, बी डी एफ डैश 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 एक्स और जेड, ये आपकी सीरीज हो जाएगी। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो सम सीरीज, सम श्रृंखला, या इसको आप इंग्लिश में बोलते हो इवन सीरीज। किसको दिक्कत तो नहीं आता, बताओ भाई। देखो ये कितने पाते हैं, 2 पे, ये कितने पाते हैं, 4 पे, ये 6 पे डैश डैश डैश, ये 24 पाएगा और ये किस पाएगा आपका 26 पाएगा। तो आप क्वेश्चन लिखिए इसका पहला, लिखिए क्वेश्चन नंबर 34 लिखो, जो आपको जो लैंग्वेज मिलेगी। इफ हिंदी में लिखना पहले, यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं फोर्थ होगा। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं फोर्थ होगा। इंग्लिश में आप लिख लें, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर starting from A, if every alternative letter starting from A is deleted, then which letter will be fourth to the right of fifth from the left, fourth to the right of फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो बाएं से क्या है, बाएं से यानी आप जिसको बोलते हो लेफ्ट से क्या है पांचवा, और दाएं से क्या है फोर्थ। तो आप मुझे एक बात बताओ भैया, बाएं और दाएं तो प्लस होता है, तो जब आप कह रहे हो लेफ्ट से क्या है पांचवा और राइट से क्या है फोर्थ, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9th। और कहां से, हिंदी वाले, लेफ्ट से 9th। तो भैया लेफ्ट से आपका 9th आएगा, आप 9th नहीं आप क्या लोगे इसका डबल, और डबल पे क्या आता है 18, तो लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से 18 पे क्या आता है आपका R, आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई यहां पर क्यों करी। आप मुझे एक बताओ भैया, आप एक के गैप पे ले रहे हो, आपको जो पहला टर्म वो क्या है B, उसके बाद क्या आएगा D, उसके बाद क्या आएगा F, इसके बाद क्या आएगा H, आप कैसे चलेगा। तो एक बात बताओ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये क्या है चौथा, ऐसे आप कहां पे आएगा पांचवा आएगा, पांचवे पे क्या आएगा आपका J आएगा। अरे आप ये तो लिखोगे, बट आप एक चीज देखो, इसका क्रम कौन सा है, B का क्रम कौन सा है, दूसरा, फोर्थ, सिक्स्थ, 8th और 10th। तो आपने राइट से 9th देखा, सॉरी लेफ्ट से क्या देखा, लेफ्ट से 9th। जो आप 9th पे देखो, 1 का डबल क्या है 2, 2 का डबल कितना है 4, 3 का डबल कितना है 6, 4 का डबल कितना है 8, 5 का डबल कितना है 10। तो जब आप ऐसी 9th की बात करोगे, तो जो 9th होगा वो रियलिटी में तो उसका जो अक्षर होगा 18वें पे तो आएगा, 18वें पे क्या आता है आपका R। तो क्या करना है आपने, जब आपसे मैं सम की बात करूंगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से। क्या करिए मैंने, देखो लेफ्ट राइट प्लस होगा, तो लेफ्ट से क्या आ रहा है 9th, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि एक के गैप पर चल रहा है, तो जो 9वां होगा वो जो उसका रियलिटी में चलेगा वो तो 18वां टर्म आएगा ना। बात समझ में, तो उसका आंसर क्या होगा आपका 18। यानी क्या करोगे आप भैया, आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई। और एक बात और याद रखना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपकी हमेशा मल्टीप्लाई लेफ्ट से होगी, राइट से कभी नहीं होगी। कब होगी? हमेशा मल्टीप्लाई लेफ्ट से होगी, राइट से कभी नहीं होगी। इस बात को आप याद रखना। बात समझ में आ गई? आप इसको नोट करा के क्वेश्चन बात करते हैं। फिर देखो भाई अगला क्वेश्चन देखें आप भाई। देखो लैंग्वेज आपकी यही रहेगी जो यहाँ पे लिखी है, बस मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। लिखें आप क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है आपसे। 35 में आप लिखें बाएं से 11वें, 35 में आपका है बाएं से 11वें, बाएं से 11वें के बाएं तीसरा, बाएं से 11वें के बाएं तीसरा, थर्ड क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? बाएं से 11वें के बाएं तीसरा। तो आप मुझे एक बात बताओ भैया, ये भी बाएं है और ये भी क्या है? बाएं। तो बाएं और बाएं तो माइनस होता है, तो 11 में से 3 जाए कितना बचेगा? 8। और कहां से? बाएं से, तो लेफ्ट से 8। और जब आप सम सीरीज चले आप क्या करोगे? 2 से, तो 8 का डबल कितना होता है? 16। और 16 पे क्या आता है? पी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? किसको दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए आप 36 में क्या कह रहे हैं, यहीं पे लिखे आप लिखो। 36 में क्या कह रहा है आपसे, दाएं से 11वें, दाएं से 11वें, दाएं से 11वें के दाएं तीसरा, दाएं से 11वें के दाएं तीसरा, थर्ड क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। दाएं से 11वें के दाएं तीसरा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये भी दाएं हैं और ये भी क्या है? दाएं। तो दाएं और दाएं तो माइनस होता है, तो जब आप 11 में से 3 माइनस करोगे तो आपको 8 से प्राप्त होगा। नहीं, राइट से क्या? 8। तो आप यहाँ 2 की मल्टीप्लाई मत कर देना। तो क्या करोगे? आप इसको कन्वर्ट करोगे लेफ्ट में, और जब इसको आप लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, एक बात तो बताओ, अगर आपके टोटल 26 अल्फाबेट हैं बट यहाँ तो आप 13 ही ले रहे हो। अरे 13 तो ले रहे हो क्योंकि आप एक छोड़ के ले रहे हो, तो 26 से कितने हैं? 13। तो आप 13 से माइनस आप क्या करोगे? 14 से माइनस करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि एक बात बताओ, आपके 13 तो पेयर बनेंगे। अरे बी डी, जब आप 13 तो संख्या आएंगे आपकी, और 13 में से ना कर क्या करोगे? जब आप पोजीशन इंटरचेंज करते हो, एक एक्स्ट्रा से माइनस करते हो ना, तो किससे माइनस होगा? 14 माइनस 8, तो क्या आएगा आपका? 6। और 6 क्या करोगे आप? 6 का डबल, और 6 का डबल कितना होता है? 12। और 12 पे क्या आएगा आपका? एल आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नोट करें आप इसको। देखो भाई आगे देखें आप क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे क्या रहेगा। इसका क्वेश्चन लिखें आप एक और, 37 लिखें आप क्वेश्चन नंबर 37। लिखो भाई, दाएं से 5वें, दाएं से 5वें, दाएं से 5वें के बाएं 5वां, दाएं से 5वें के बाएं 5वां क्या हो? आपके क्वेश्चन है दाएं से 5वें के बाएं 5वां। तो एक बात बताओ भैया, ये तो दाएं दिख रहा होगा आपको और ये क्या है? बाएं। तो दाएं बाएं तो प्लस होता है, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा आपका? प्लस होगा। कितना आ जाएगा? 10। बट कहां से? राइट से 10। तो भैया आप 2 की तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं, तो आपको पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी। आपके टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, बट यहां तो आप 13 ले रहे हो, तो आप 13 से माइनस नहीं करो। क्या करोगे? जब आप पोजीशन इंटरचेंज करते हो एक फालतू से माइनस करते हो, जो आप लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे तो 14 माइनस 10 क्या होगा? फोर्थ पे, यानी लेफ्ट से फोर्थ पे। और क्या करोगे आप? 2 की मल्टी, 4 दूनी 8, और 8 पे क्या आता है आपका? एच आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? किसको दिक्कत तो नहीं आता? अरे समझ में आ गया? अब देखो जो आपकी 4th सीरीज है, सीरीज नंबर जो आपकी 4th है, उसको देखें बात। देखो भाई सीरीज 4th में क्या कह रहा है आपसे, सीरीज 4th। भाई देखो जो आपने भी पढ़ी उसमें आप सम सीरीज ले रहे थे, ये आपकी कौन सी होगी? ये आपकी विषम, यानी क्या? ए बी सी डी ई डैश 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 एक्स वाई जेड। तो यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे आप लोगे विषम। कौन से लोगे? विषम। तो बी खत्म हो जाएगा, डी खत्म हो जाएगा, ऐसी एफ खत्म हो जाएगा, ऐसी एक्स खत्म हो जाएगा, ऐसी आपका जेड। तो आपकी सीरीज का क्या क्या आएगी? ए सी ई जी डैश 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 वाई। तो आपकी कौन सी सीरीज होगी? ये आपकी होगी ओड सीरीज। ओड सीरीज जिसको आप कहते हो विषम श्रृंखला, विषम श्रृंखला, या आप इसको सीरीज लिख लो, विषम सीरीज। आगे बात समझ में? अब आप क्वेश्चन लिखिए इस पे, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है आपसे। इसके पहले लैंग्वेज लिख ली, लैंग्वेज आपकी कैसी आएगी? लिखिए आप 38 में क्या कह रहा है। कह रहा है यदि बी से स्टार्ट करते हुए, यदि बी से शुरू करते हुए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, प्रत्येक
दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तब बाएं से सिक्स्थ, तब बाएं से सिक्स्थ, बाएं से छठे, बाएं से छठे, बाएं से सिक्स्थ, बाएं से सिक्स्थ के दाएं तीसरा, बाएं से सिक्स्थ के दाएं तीसरा, थर्ड क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। इंग्लिश में लिख लें आप, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, if every alternative letter starting from B is deleted, then which letter will be, then which letter will be third to the right, third to the right of sixth from the left? ये आपका क्वेश्चन है। अब आप मुझे एक बात बताओ भैया, देखो बाएं से क्या है? सिक्स्थ है, और दाएं से क्या है? थर्ड है। तो लेफ्ट से आपका सिक्स्थ है, राइट से आपका थर्ड है, तो प्लस होगा, क्या होगा? प्लस होगा। तो 6 और 3 क्या होता है? 9। तो लेफ्ट से क्या लोगे आप? लेफ्ट से आप 9th लोगे ना, अरे लेफ्ट से क्या लोगे? 9th। बट देखो 9th आप कैसे लोगे? आप मुझे एक बताओ, आपने यहाँ पे सीरीज कौन कौन सी ली है? ए आया है, सी आया, ई आया, जी आया, आई आएगा, के आएगा, आपका ये तो चलेगा। तो एक बताओ, ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, ये 5 पे आएगा, ये आपका 6 पे आएगा। बट आप रियलिटी में इसकी अगर इसकी आप पोजीशन देखो, इसकी तो एक ही होती है, इसकी रियलिटी में कितनी होती है? 3, इसकी 5, इसकी 7, इसकी 9, इसकी क्या होती है? 11 होती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 1 की बात करूँ तो 1 पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस 2 का डबल कितना होता है? 4। जब आप 4 में से 1 माइनस करो जब तो आपका 3 आता है। इस 3 का डबल कितना होता है? 6। जब 6 में से आप 1 माइनस करो कितना आएगा? 5। 4 का डबल कितना होता है? 8। 8 में से जाएगा 7। 5 का डबल 10। 10 में से जाएगा 9। 6 का डबल 12। 12 में से जाएगा 11। तो भैया विषम में क्या होता है? जब मैं विषम सीरीज की बात करता हूं, 2 से गुणा करो और माइनस आप 1 करो, ये आपका विषम का। और सम में क्या है? आपको बस 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? भैया 9 में 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना होता है? 17। और 17 पे क्या आता है? क्यू आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? नोट करा इसको जल्दी से। देखो भी आगे, अब जो आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो आपकी रहेगी, आप क्वेश्चन को बस शॉर्ट फॉर्म में लिखना। लिखो क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 39 लिखो भैया आप। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कह रहा है बाएं से 10वें, बाएं से 10वें के बाएं से 10वें के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा, थर्ड क्या होगा? अब आप मुझे एक बताओ, ये भी बाएं हैं, वो भी बाएं हैं। एक काम करो, आगे लिखना आप, क्वेश्चन नंबर 40 में लिख लें। इसमें 40 में आप लिखें, 40 में आप लिखें दाएं से 12वें, दाएं से 12वें, दाएं से 12वें के दाएं तीसरा, के दाएं तीसरा क्या होगा? दाएं से 12वें के दाएं तीसरा क्या होगा? एक क्वेश्चन लिखना आपसे 41 आपसे। 41 में आपसे कह रहा है दाएं से, दाएं से, दाएं से 4वें यानी चौथे के बाएं दूसरा, के बाएं सेकंड आपका क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है भैया, आपके 3 क्वेश्चन है, आप तीनों का आंसर एक साथ देख लो। अब आप मुझे एक बताओ, यहां पर लिखा बाएं, यहां भी क्या लिखा है? बाएं। तो बाएं और बाएं तो माइनस होता है आपका। तो भैया 10 में से अगर आपके 3 जाएंगे कितना बचेगा? 7। तो लेफ्ट से 7th, तो ये तो सीधी सीधी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस करो, तो क्या आएगा? 13 आएगा। 13 कहां से? लेफ्ट से। तो M आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है दाएं से 12वें के दाएं तीसरा। देखो ये क्या है? क्या लिखा है भाई? राइट से 12वां। ये भी क्या लिखा है? राइट से तीसरा। तो 12 माइनस 3 कितना होता है आपका? 9 आएगा। बट कहां से? राइट से 9th। भैया राइट से क्या आएगा? राइट से 9th। और जब पोजीशन इंटरचेंज करोगे आप, तो जो लेफ्ट होगा 14 माइनस 9 तो क्या आएगा? 5। यानी लेफ्ट से क्या आएगा? 5। तो 5 का डबल माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा आई। 9 आएगा ना, 9 पे क्या था आपका? आई आपका
आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको देख रहे दाएं से फोर्थ, बाएं से दूसरा। तो भैया प्लस होगा, 4 और 2 कितना होता है भैया? राइट से आपका फोर्थ है, लेफ्ट से आपका 2 है, तो राइट से आपका 6 आएगा, राइट से क्या आएगा 6। तो पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो भैया 14 में से अगर 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 8, और भाई लेफ्ट से 8 है तो भैया दोगुना करके माइनस करोगे तो 8 का डबल 16, और 16 माइनस से कितना होता है 15, और 15 पे क्या आएगा ओ आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं आता? अब देखो जो आपकी 4 सीरीज थी, कौन कौन सी थी आपकी 4 सीरीज? पहली सीरीज तो थी आपकी जो स्टार्ट कहां से होगी, ABC डैश 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 XYZ, ये आपकी खत्म हो गई। जो दूसरी सीरीज है आपकी ZYX डैश 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 CBA, ये आपकी खत्म हो गई। जो आपकी थर्ड सीरीज थी जिसको आप कहते हो सम सीरीज, यानी BDF डैश 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 XZ, ये भी आपकी खत्म हो गई। जो फोर्थ सीरीज थी ACE डैश 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 Y, ये भी आपकी क्या हो गई खत्म। तो ये आपकी 4 सीरीज तो आपकी खत्म हो गई, आपके टोटल 8 सीरीज थी। अब आपकी 4 सीरीज और बचती है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज आपके दिन रखते हैं।